यामिनी सिंह का इंटरव्यू यूट्यूब पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उस इंटरव्यू में यामिनी सिंह ने खेसारी लाल यादव के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दी है। लेकिन हम इस पर वीडियो बनाने के लिए सोच के इसलिए नहीं बनाए कि कोई किसी के बारे में बोल रहा है नहीं बोल रहा है तो उसका क्या ही मतलब निकलता है। लेकिन इधर 2 से 4 दिनों से ये देख रहे हैं कि इसी मुद्दा पे भोजपुरी के हर छोटे बड़े यूट्यूबर अपना वीडियो पेलने में लगा हुआ है। तो हम सोच रहे हैं कि तो हम क्या ला बैठे भाई, हम भी मेरे मन में भी जो सवाल है जवाब है उसको आप लोगों के सामने परोस देते हैं, रखते हैं, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ा कि सबसे पहले उस इंटरव्यू को पूरा इंटरव्यू को ध्यान से सुनना पड़ा। और जब ध्यान से पूरा इंटरव्यू को सुने, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मतलब यामिनी सिंह ने उस इंटरव्यू में ये बोली है कि मेरा जो भी पहचान है, नाम है, या फिर मैं जिस तरह से भी फेमस हुई हूँ उसके लिए मैं अपने मेहनत को मतलब श्रेय देती हूँ, मेरी मेहनत को बदौलत, न कि खेसारी लाल यादव का बदौलत, है ना। मतलब खेसारी लाल यादव का उसमें कुछ योगदान है ही नहीं। तो इस बात को जब हम सुने तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी भरा और थोड़ा सा मतलब इस बात पे हंसी भी आई कि मतलब क्या ही मतलब इसको इसी को कहते हैं कि मानसिक संतुलन बिगड़ जाना, है ना। मतलब जिस एक्ट्रेस को भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई पूछ नहीं रहा था और अगर पूछ भी रहा था तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। मतलब आप याद कर लीजिए कि खेसारी लाल यादव के साथ काम करने से पहले यामिनी सिंह बहुत फिल्में और गाना की है, लेकिन इसको कितना लोग पहले जानता था तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। खुद इस बात का अनुभव यामिनी सिंह को भी होगा, है ना। लेकिन जब वही खेसारी लाल यादव के साथ केवल एक गाना करती है तो उसी समय से इसकी मतलब इतना ग्रो करती है कि मतलब क्या ही कहें। मतलब आज खेसारी लाल यादव की बदौलत से आज यामिनी सिंह का नाम शीर्ष अभिनेत्रियों में आता है और आज बोल रही है कुछ उटपटांग टाइप का, है ना। खैर कोई बात नहीं है। कुछ दिन पहले नेपाल वाली पोखरा का भी यही हाल था। मतलब जब खेसारी लाल के साथ काम की तो बहुत बड़ाई की, मतलब कि खेसारी लाल से कोई अच्छा नहीं है। और जब है ना खेसारी लाल यादव के विरोध की इसलिए कि मतलब और कोई एक्टर के पास मुझे काम मिल जाए, तो मतलब क्या हुआ कि कैरियर चौपट हो गया। कोई मतलब अब कोई पूछ रहा है ना। तो वही हाल मतलब क्या हम कहें। खैर कोई बात नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बुरा ये बोलती है यामिनी सिंह कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई पढ़े लिखे की तरह काम करता है तो केवल चिंटू पांडे है। तो इसका तो मतलब यही हुआ कि और जो बाकी कलाकार हैं वो अनपढ़ गवार हैं, जाहिल हैं, है ना। उनको काम करने का ढंग मालूम नहीं है। मैं आपको बता दूं यामिनी सिंह कि इंडस्ट्री में काम करने के लिए या फिर कलाकारी करने के लिए पढ़ाई का उतना ही ज़रूरत है जितना होता है। इतना नहीं कि मतलब कि आप बहुत बड़े ब्रिलियंट हो तो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी इंडस्ट्री में बहुत बड़े सुपरस्टार की गिनती में आओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसलिए वैल्यू दिया जाता है कि आप पब्लिक को कितना एंटरटेन करती हो, आपके पास कितना एक्टिंग मतलब है, किस तरह से आप एक्टिंग करते हो, इस पर फोकस किया जाता है। ना कि अगर ऐसा रहा तो कोई अगर बंदा बहुत पढ़ने लिखने में तेज़ है, ठीक है, और उसको उस हिसाब से अगर योग्यता के हिसाब से अगर उसको नहीं कुछ मिलता है तो तब तो उसको भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर के सुपरस्टार बन जाना चाहिए, है ना। या फिर आप खुद देख लीजिए, आपके तो बात करने के लहजा से यही मालूम चलता है कि बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको खेसारी लाल यादव के साथ काम करने से पहले क्या ही मतलब पहचान थी ये हर कोई जानता है ना। तो इस तरह का मतलब बातों को उटपटांग बातों को मत बोलिए, ठीक है। खैर कुछ पता मतलब चला है कि यामिनी सिंह और खेसारी लाल का मामला ये है कि फॉलो अनफॉलो का, है ना। ये यामिनी सिंह ने खेसारी लाल को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दी है और खेसारी लाल यादव यामिनी सिंह को ब्लॉक कर दिए हैं। तो देखिए इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन जो अगर गलत बोल रही हैं जिसके बारे में, है ना, नहीं बोलना चाहिए जो शब्द को, वो आप अगर बोलिएगा तो उसके बारे में तो मैं बोलूँगा, है ना। आपका ठीक है, आप बहुत मेहनत करती है, बहुत काम करती हैं, ये तो अच्छी बात है कि कोई अपने मेहनत की बदौलत अपना पहचान होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पर आपका किसी ने आपके मतलब कि क्षेत्र में योगदान दिया है आपके मतलब लाइफ में, तो उसको भूलना मतलब एक तरह से गद्दारी करना है। मतलब ठंडे दिमाग से सोचने वाली बात है कि यामिनी सिंह को कौन जानता था खेसारी लाल के साथ काम करने से पहले? कोई नहीं जानता था, साफ बात है। जानता भी था तो उतना ही मतलब, है ना, इक्का दुक्का लोग जानते थे। लेकिन जिस तरह से काम मिला खेसारी लाल के साथ तो उस तरह से मतलब क्या ही है ना। तो खैर कोई बात नहीं है। अगर मैं ये इस बात को मतलब सावधान करना चाहता हूँ कि अगर यामिनी सिंह अपने सेल्फ डिपेंड ना होकर के किसी दूसरे के ऊपर कि मैं इसकी चापलूसी कर दूंगा तो उसकी तरफ काम मिल जाएगा, उसको चापलूसी कर दूंगा तो इसकी तरफ काम मिल जाएगा, अगर इस तरह का कार्य की तो आपका इस इंडस्ट्री से पतन होने में मतलब मिनटों नहीं रहेगा, तुरंत यूँ हो जाइएगा पतन, कोई अता पता भी नहीं चलेगा। अगर अक्षरा सिंह की बात करते हैं तो अक्षरा सिंह अपने आप पे डिपेंड है ना। अक्षरा सिंह खुद मेहनत करती है, उसको मतलब किसी से ज़रूरत नहीं है कि मतलब वो काम देगा तो हम काम करेंगे, तो आज उसका चर्चा भी होता है। लेकिन 100 में से केवल मुझे लगता है कि अक्षरा सिंह ही ऐसी करती है ना। और बात और भी मतलब उसको भी मतलब प्रॉब्लम होता है, उनको भी प्रॉब्लम होता है, अक्षरा सिंह को भी। मतलब आज देखिए कि बड़े स्टार का साथ छोड़ने के बाद उनको मतलब कितना ही बड़ा फिल्म मिला है ना।
एक आध दो गो की होगी, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ठीक है, आपके साथ जो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, इसके बारे में बोलिए, चर्चा कीजिए, लेकिन उतना भी मत बोल दीजिए कि है ना किसी को बुरा लग जाए, फलान ढकान। ठीक है, आप मेहनत करती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी के साथ फ़िल्म करो, गाना करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आपको मतलब कि है ना योगदान दिया है आपके क्षेत्र में, उसको मत भूलिए। ये मेरा मतलब अनुरोध है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यामिनी सिंह का उस इंटरव्यू को वायरल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो भी खेसारी लाल यादव के विरोधी हैं उसको ये सुन रहे हैं कि उनको सुनने में मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि मतलब क्या ही बोलें। और खेसारी लाल यादव के जो चाहने वाले लोग हैं वो इसलिए सुन रहे हैं कि सुन करके फिर यामिनी सिंह को भला बुरा कहें। तो इस तरह के कार्यों से बचें और थोड़ा सा मतलब अपना करियर पर ध्यान दीजिए। खैर कोई बात नहीं, आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, और इसके बारे में आपको कुछ विचार है मन में रखने का, सवाल करने का मन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कोई और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के टेक केयर, बाय बाय।